शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को सुबह 10 बजे खोलने के आदेश जारी किए हैं, पर जिले में भर्राशाही का आलम ये है कि अधिकारियों को शासन के इस आदेश की कोई परवाह ही नहीं है। गुरुवार को संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग PIU के कार्यालय पर सुबह 10:19 पर ताले लगे हुए थे। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यालय कभी भी समय पर नहीं खुलता है और कार्यालय में अक्सर ताला लटका रहता है। अधिकारी गुना से अप डाउन करते हैं, इस कारण कार्यालय में लेट लतीफी आम बात है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने 26 जून को एक आदेश जारी कर संपूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। इनमें अधिकांश शासकीय कार्यालयों के ताले समय पर नहीं खुलते हैं। अधिकारी मनमर्जी से कार्यालय पहुंचते हैं और जब मन करता है तो चल देते हैं। यदि कोई साहब इंजीनियर बाबू की तलाश में कार्यालय में पहुंच भी जाता है तो उन्हें कार्यालय में पहले से पड़े पढ़ाए कर्मचारी बताते हैं कि साहब साइट पर गए हुए हैं। किस साइट पर गए हुए हैं यह नहीं बताया जाता और अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो वे फोन रिसीव नहीं करते। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पहले ऊर्जा मंत्री ने भी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के फोन न उठाने पर नाराजगी जताई थी और इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए थे। बुधवार को नवीन गल्ला मंडी में डाक होली के दौरान व्यापारियों के दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और मामला थाने तक पहुंचा और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर देहात थाने में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे प्रकरण में मंडी प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली और कुप्रबंधन को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। दरअसल जब से मंडी सचिव के रूप में शिव कुमार शर्मा ने कमान अपने हाथ में ली है, तब से मंडी में मनमानी का दौर चल रहा है। स्थिति यह है कि मंडी में मनमर्जी से काम चल रहा है। मंडी के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने ढंग से काम करने में लगे हैं। बुधवार को हुए विवाद के दौरान जब व्यापारियों में माराकूटी हो रही थी, तब मंडी के सुरक्षा कर्मी दूर दूर तक नजर ही नहीं आए। यदि ऐसा होता तो मंडी में विवाद के दौरान सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते नजर आते, या हो सकता है कि झगड़ा होने से पहले ही व्यापारियों को शांत कर लिया जाता। गुरुवार की सुबह साई डेयरी पर दूध लेने गए एक 23 साल के युवक पर दो भाइयों ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक पीयूष सेठी ने बताया कि उदय शर्मा और युवराज शर्मा उर्फ यश, जो कि सगे भाई हैं, ने साई डेयरी के पास गुरुवार की सुबह अचानक से पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर दिया। रॉड से हुए हमले में गंभीर चोट आई है, जबकि हाथ में भी चोट आई है। पीयूष के मुताबिक कुछ दिनों पहले संजय स्टेडियम में इन दोनों भाइयों का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों भाइयों को समझाइश दी थी। इसी कारण ये दोनों भाई मुझसे रंजिश रखे हुए थे। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पठार मोहल्ला निवासी अनिल पिता रमेश वंचकार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि बीते दिनों मेरी ढोल की दुकान से चोरी हो गई, जिसमें 2 ढोल और ताशे चोरी हो गए हैं। अनिल के मुताबिक 24 जून की शाम को मैं 7:30 बजे दुकान बंद करके चला गया था। अगले दिन सुबह मुझे केंद्रीय मंत्री सिंधिया के स्वागत कार्यक्रम में ढोल बजाने की बुकिंग मिली थी, इसलिए जब मैं 25 जून की सुबह 10 बजे दुकान पर पहुंचा तो मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे और गेट लटका हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा तो दुकान से 4 ताशे, 2 ढोल गायब थे। अनिल की आकाश ढोल वाले के नाम से दुकान है। गुरुवार को शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वानस्पतिक उद्यान में पौधारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम बॉटनी ब्लूम क्लब, वनस्पति विज्ञान विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायंस क्लब थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज ठाकुर के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के अंतर्गत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायंस इंटरनेशनल लायंस क्लब द्वारा महाविद्यालय को ग्रीन कैंपस बनाने एवं विद्यार्थियों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन समय समय पर किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा चुनाव के बाद अशोकनगर नगर पालिका की प्रथम PIC बैठक संपन्न हुई। बैठक में नपा अध्यक्ष नीरज मानोरिया, नपा CMO विनोद उन्नीतान, PIC सदस्य और पार्षद महेंद्र भारद्वाज, प्रमेंद्र तायडे, डॉक्टर जयमंडल यादव, आशुतोष देवलिया, गीता आर्य, निक्की मोनू रघुवंशी, आयुषी सतपाल लोधी सहित नपा के कर्मचारी मौजूद थे। नपा अध्यक्ष नीरज मानोरिया ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही शहर में नवीन विकास कार्यों पर रोक लग गई थी। गुरुवार को हुई PIC की बैठक में इन कार्यों को मंजूरी मिल गई है। सभी वार्डों में 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा के CC रोड, नाली निर्माण जैसे कई निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। जल्द ही इन कार्यों के टेंडर लगाए जाएंगे।
जिले में घोषित और अघोषित विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिले में अभी भी विद्युत कटौती के हालात जस के तस है। इसके अलावा कम वोल्टेज के कारण लोगों के विद्युत उपकरण भी खराब हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जबकि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती कर रहे हैं। इस दौरान हो रही घोषित कटौती में कभी 3 तो कभी 4 घंटे की कटौती की गई। शनिवार रविवार को तो लगभग हर बार कटौती होती है। इसके बावजूद जरा सी आंधी या थोड़ी सी बारिश में ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लाइट बंद कर दी जाती है और फॉल्ट के नाम पर बारिश बंद होने के बाद भी लाइट नहीं आती है।